प्रश्नार्थ गजाधर का चरित्र चित्रण करें। उत्तर गजाधर सेवा सदन उपन्यास का एक विशिष्ट पुरुष पात्र है। उसका विवाह उपन्यास की नायिका सुमन से होता है, परंतु वह उसके चाल चलन से आशंकित हो उसका त्याग कर देता है तथा स्वयं साधु बन जाता है। उपन्यास की कथा के अनुसार उसका चरित्र बेहद परिवर्तनशील है तथा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है। उपन्यास के आधार पर उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. परिचय गजाधर प्रसाद साधारण कद काठी का पुरुष है। उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है। वह शहर के एक कारखाने में 15 रुपये मासिक पर कार्य करता है। उसका एक विवाह हो चुका है, परंतु पत्नी के स्वर्गवासी हो जाने के कारण वह उपन्यास की नायिका सुमन से दूसरा विवाह करता है। विवाह में वह किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लेता। 2. कंजूस गजाधर प्रसाद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः स्वाभाविक तौर पर वह कंजूस प्रवृत्ति का है। लेखक उसकी इस प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखता है, वह स्वभाव से कृपण बा। जलपान की जलेबियों उसे विष के समान लगती थीं। दाल में घी देखकर उसके हृदय में शूल होने लगता। वह भोजन करता तो बटुली की ओर देखता कि कहीं अधिक तो नहीं बना है। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देखकर शरीर में ज्वाला सी लग जाती थी। 3. परिश्रमी गजाधर प्रसाद का चरित्र एक परिश्रमी व्यक्ति का है। वह अपने घर के बढ़ते खर्च को देखकर और अधिक परिश्रम करता है ताकि अधिक कमाई कर सके। गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने चला जाता था। वहां से 8 बजे रात को लौटता। इस काम के लिए उसे 5 रुपये और मिलते थे, परंतु उसे अपनी आर्थिक दशा में कोई अंतर न दिखाई देता था। 4. समझदार व्यक्ति गजाधर एक समझदार व्यक्ति है। वह जब देखता है कि उसकी पत्नी सुमन पास ही में रहने वाली वेश्या भोली बाई के यहीं जाती है तो वह भविष्य की कल्पना करके आशंकित हो उठता है तथा अपनी पत्नी को इस विषय में सचेत करके अपनी समझदारी का परिचय देता है। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ कि आज से फिर कभी उधर मत जाना, नहीं तो अच्छा ना होगा। 5. परिवर्तनशील चरित्र गजाधर का चरित्र बड़ा ही परिवर्तनशील चरित्र है। एक ओर जब उसे अपनी पत्नी सुमन के चाल चलन पर संदेह होता है तो वह उसे अपने घर से निकाल देता है तथा पत्नी वियोग में साधु बन जाता है। दूसरी ओर वह वेश्या बनी सुमन से माफी मांगता है, उसे नारी जाति का श्रृंगार कहकर संबोधित करता है।